हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। स्पेशल रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निक्स जो बुक आती है हमारे पास, उसकी उसका ही चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है एसेंशियल ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है इंस्ट्रूमेंट्स, हम देखेंगे रेडियोलॉजी लैब में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से एसेंशियल ड्रग्स प्रेजेंट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो आती है सक्शन मशीन। ये सब क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि कोई इमरजेंसी या कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए तो उसको हम वहीं पे काउंटर कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है सक्शन मशीन। इसका काम होता है रिमूव करना फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सलाइवा, वॉमिट, सिक्रीशन फ्रॉम एयरवेज। ओके, तो ताकि पेशेंट जो है वो ईजिली ब्रीथ कर सके। उसके बाद ये जो है ये या तो मैकेनिकल हो सकते हैं या हैंड पंप। ठीक है, मैकेनिकल हैंड पंप हो सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट्स आता है वो आते हैं, एक तो सेंट्रल वैक्यूम सप्लाई होती है, इसमें सक्शन टिप होती है और एक कैथेटर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास आते हैं मेडिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारे आते हैं क्या क्या। एक तो आता है हमारा बीपी मॉनिटर मशीन, ठीक है, और स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये सब आ जाता है। इसके बाद बीपी मशीन का पता ही है सबको, क्या काम होता है, ब्लड प्रेशर को जो है मेजर करना। ठीक है, इसके बाद स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, साउंड्स वगैरह को सुनना, जो हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन से साउंड मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इसी स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, और आर्टीरियल ब्लड फ्लो को भी हम इससे सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बैग वैल्यू एम्ब्यू मास्क। इसका क्या काम होता है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग हैंड डिवाइस है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को जो ब्रीथ प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का काम क्या है, उन पेशेंट्स को ट्रीट करना जो खुद से अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, जिनमें लो ऑक्सीजन लेवल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होती है ब्लड में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कुछ सर्जिकल टूल्स, जिसमें आता है हमारा हेमोस्टेट, इसमें आता है हमारा आर्टीरियल फोर्सेप। ठीक है, हेमोस्टेट जिसको हम आर्टीरियल फोर्सेप कहते हैं, इसका काम क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर्स में काम आता है, आर्टरीज को क्लैम्प करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, क्लैम्प द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड कैथेटर। अब आती है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे भी हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। इस ट्रे में क्या क्या आता है, इस ट्रे में हमारे बहुत से मेडिसिन आते हैं जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन, एनी एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, या फिर पेशेंट प्रिपरेशन के टाइम पे हम ये दे देते हैं जब एक पेशेंट को किसी कोई प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो इमरजेंसी एंड रिएक्शन मैनेजमेंट वाले ड्रग्स प्रेजेंट जो होने चाहिए इस ट्रे में, वो है एपिनेफ्रिन, ठीक है, एट्रोपिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और थोड़े बहुत एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है, ये सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, लो बीपी हो या कार्डियक अरेस्ट हो, उन सबको मैनेज करता है, वहाँ पे हमें ये प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसके बाद है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो ट्रीट करता है किसको, ब्रेडिकार्डिया को, जब स्लो हार्ट रेट हो। ठीक है, तो या फिर अगर हमें जीआई सिक्रीशंस या सलाइवा सिक्रीशंस को कम करना हो, ठीक है, वहाँ पे हम एट्रोपिन दे देते हैं। इसके बाद है हमारे पास मेटोप्रोलॉल। ठीक है, मेटोप्रोलॉल इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है टू ट्रीट एंजाइना एंड हाई बीपी एंड टेकिकार्डिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये ट्रीट करता है वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस को। ठीक है, जैसे स्वेलिंग हो गई, इचिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद कुछ एंटीहिस्टामिन्स भी होते हैं वहाँ पे जो मैनेज करते हैं वेरियस स्किन रिएक्शंस को। ठीक है, जैसे एविल वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं सीडिएशन एंड कंफर्ट के लिए। सीडिएशन एंड कंफर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपामाइन। ये यूज़ करते हैं हम एंजाइटी एंड सीडिएशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे पास ऑन्डम जो है वो भी एक। इसके बाद हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड, ये मैनेज करता है जीआईटी वाले इशू को। ठीक है, मतलब यही नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह और स्टोमक एम्पटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशन। इसमें हमारे पास आता है मेटोप्रोलॉल, वो मैंने आपको बता दिया, ट्रीट करता है हाई बीपी, टेकिकार्डिया को। या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन, ये चेस्ट पेन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग व्हेन कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रिपरेटरी मेडिकेशन, मतलब जो हम प्रिपरेशन के टाइम पे दे देते हैं, जैसे कि बुस्कोपॉन है, वो जीआईटी इनहिबिटर है। जैसे कि बिस्कोडाइल है, वो 2 टैबलेट्स देते हैं हम 2 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन से पहले। ठीक है, रात को देते हैं, ताकि इसका क्या काम होता है कि हमें बाउल मूवमेंट जो है वो इनहिबिट करनी है। ठीक है, या बाउल प्रिपरेशन के लिए हम बिस्कोडाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए एक लग्जेटिव ड्रग है ये। ठीक है, हम लग्जेटिव देते हैं ना बिफोर एक्सरे, केयूबी या फिर बेरियम स्टडी, तो ये वही है। ठीक है, कैसे देते हैं ये, 2 टैबलेट्स देते हैं 2 दिनों तक लगातार सोने से पहले बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ताकि हमें बाउल प्रिपरेशन अच्छे से हो। इसके बाद हमारे पास
एडिशनल जो होना चाहिए हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो एक आईवी कैनुला होना चाहिए, कॉटन स्वैप्स होने चाहिए, ठीक है, और होने चाहिए डिस्पोजेबल सिरिंज, एथेनॉल, हेपेरिन, ज़ाइलोकिन जेल, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया। ज़ाइलोकिन जेल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये नर्व्स को क्या करता है, वहाँ पे उस जगह पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन जो है वो नहीं मिलती, नंब हो जाती है वहाँ पे स्किन, ठीक है। या इथेनॉल देखने को मिलेगा आपको, इथेनॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक स्किन डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर करते हैं हमें जब सिरिंज या फिर कुछ भी इंसर्ट करना हो, तो पहले हम इथेनॉल से स्किन डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये किल मतलब ये इनहिबिट करता है और किल करता है बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को स्किन पे, ठीक है। और